बूढ़ी चिड़िया माँ एक दिन बहुत उदास बैठी थी अपने घर में। आज मुझे 2.5 साल हो गए अपनी बेटी से मिले हुए। आज तो वो बहुत याद आ रही है। उससे मिलने जाना भी तो बहुत मुश्किल है ना। जंगल के बीच पहाड़ों में वो बड़ी चील रहती है। वो तो हम परिंदों को छोड़ेगी नहीं, हमें शिकार कर लेगी। अपनी बेटी से न जाने कैसे मिलने जाऊं मैं। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जाऊंगी, अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। उधर रानू चिड़िया अपने घर में बैठकर भी अपनी माँ को याद कर रही थी। इतना टाइम हो गया माँ से मिले हुए। माँ की बहुत याद आती है अब मुझे। अब मैं क्या करूँ, माँ से मिलने कैसे जाऊँ। काश कोई ऐसा दिन आ जाए कि माँ मुझसे खुद ही मिलने के लिए आ जाए। लेकिन वो चील किसी परिंदे को नहीं छोड़। लेकिन माँ कैसे आएंगी। वो जंगल के दरमियान में वो चील कहाँ आने देती है। किसी परिंदे को पकड़कर खा जाती है। पता नहीं हम दोनों माँ बेटी कब मिलेंगे एक दूसरे से। मुझे तो माँ बहुत याद आती है। बूढ़ी चिड़िया माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ को जाते जाते एक चिड़िया रोक लेती है और कहती है कि अरे चिड़िया माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो चील के इलाके की तरफ बढ़ रही हैं। आप रास्ता तो नहीं भूल गई? वहाँ वो चील बहुत खतरनाक है, आपके साथ कुछ भी कर सकती है। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं रास्ता नहीं भूली, बल्कि मैं अपनी बेटी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं जानती हूँ वो चील बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलकर रहूंगी। ठीक है माँ चिड़िया, तो आप ध्यान से जाना। उस चील के साथ अक्लमंदी से काम लेना। अपनी समझ बूझ से उसे मात देकर आगे बढ़ जाना। खुदा आपकी हिफाजत करे माँ चिड़िया। माँ चिड़िया फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। चील माँ चिड़िया को उड़ते हुए देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। अरे बूढ़ी चिड़िया, किधर जा रही हो? देखो, मुझे आज बहुत भूख लग रही है। मैं तो तुम्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं आज तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी हुई है वैसे भी। अरे बेटी, मुझ बुढ़िया को अकेली को खाकर तुम्हारा क्या बनेगा। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। वहां से आते हुए तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊंगी। पहले तुम मुझे खा लेना, बाद में मिठाई खाकर अपना मुंह भी मीठा कर लेना। पर मुझे आज जाने दो, मैं अपनी बेटी से एक दफा मिल लूं। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? अगर तुम भाग गई तो फिर? अरे बेटी, इन बूढ़ी हड्डियों में अब कहाँ इतना दम कि भाग कर कहीं चली जाऊं। लौट कर तो यहीं आऊंगी ना। मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, कल शाम तक मैं लौट आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल यहीं पर आ जाना तुम टाइम से। बस फिर क्या था, बूढ़ी चिड़िया माँ अपनी बेटी के घर आकर उससे मिलती है। शुक्र है माँ, आप मुझसे मिलने आ गई। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। लेकिन माँ, आप वो उस बड़ी चील से कैसे बच कर आई? वो तो किसी परिंदे को नहीं जाने देती कहीं। अरे रानू माँ हूँ तुम्हारी। मैंने बस उस चील को भी मिठाई का लालच दिया और तुमसे मिलने चली आई। अब कल जाते समय देखा जाएगा कि क्या बनता है। बस फिर दोनों माँ बेटी ऐसे ही सारी रात बातें करती रहती हैं। अपने दुख सुख एक दूसरे को सुनाती हैं, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद जो मिली थी। अगले दिन सुबह सुबह रानू की माँ तैयार हो जाती है अपने घर वापस जाने के लिए। माँ, आप इतने समय के बाद मुझसे मिलने आई है। कुछ दिन मेरे पास ही रुक जाती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता। मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था माँ। अरे बेटी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
और वैसे भी एक माँ अपनी बेटी के घर कितने दिन रुक सकती है। तुम परेशान ना हुआ करो, तुम्हारी ये बूढ़ी माँ तुमसे मिलने जरूर आएगी अगली दफा। अगर इस दफा आ गई हूँ तो अगली दफा भी जरूर आऊंगी बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रानू की माँ चील के लिए मिठाई लेकर वहां से चली जाती है। जब बूढ़ी चिड़िया माँ चील के इलाके में पहुंचती है तो उसे वहां पर एक और बहुत बड़ी सी चील मिलती है। चील बेटी, यहाँ पर वो दूसरी चील थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसके लिए मिठाई लाई थी बेटा, वो चील मुझे बताओ कहाँ चली गई है? इसका मतलब तुम्हारा हम चीलों के साथ भी कोई रिश्ता है? जो भी हो, मैं तो तुम्हें आज खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटी, वो तो बिल्कुल मेरी बेटी बनी हुई है। अगर तुमने मुझे खाना है तो बाद में खा लेना, मैं पहले उसको ये मिठाई का डब्बा देकर आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ, तुम पहले उसे मिठाई दे आओ, फिर आ जाना वापस, मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है आज। अरे बूढ़ी चिड़िया माँ, तुम तो अपनी बात ही बड़ी पक्की निकली, तुम तो बिल्कुल पूरे टाइम पर आई हो यहाँ। चल बिटिया, आ तो गई हूँ मैं, लेकिन आज तुम ये सिर्फ मिठाई ही खाओगी। मुझे तो वो पिछले पेड़ पर जो चील बड़ी बैठी है वो खाएगी। उसने कहा है कि वो मुझे आज खा जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें मिठाई देने आई हूँ। तुम आज सिर्फ मिठाई ही खा लो। अच्छा, वो तो मेरी ताई जी है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, वो मेरे शिकार को नहीं खा सकती, तुम्हें तो सिर्फ मैं खाऊंगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी ताई जी से बात करके आती हूँ। चील जल्दी से उड़कर अपनी ताई के पास पहुंच जाती है। ताई जी, कुछ तो शर्म करो, वो बुढ़ी चिड़िया मेरा शिकार है, उसे सिर्फ मैं खाऊंगी, तुम उसे नहीं खा सकती, तुम थोड़ी सी तो शर्म कर लो, मेरे शिकार की तरफ ना देखना अब तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे बूढ़ी चिड़िया को तो मैं ही खाऊंगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो शिकार भी पहले मेरा ही हो। बस इतनी सी बात पर दोनों चीलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ चीलों से जान बचाकर बड़ी तेजी से भागती है, इतना तेज भागती जाती है। शुक्र है, शुक्र है मैं बच गई, भाग निकली वहां से, वरना अगर चीले मेरे पीछे भागती तो मेरा बचना तो नामुमकिन था। शुक्र है बच गई मैं। इस तरह बूढ़ी चिड़िया माँ ने चीलों को अपनी अक्लमंदी और समझबूझ से हरा दिया, अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई और अपनी बेटी से भी मिल ली।